पेड़ केवल हमारी सांसों का ही सहारा नहीं है, बल्कि वे धरती के सबसे पुराने हिस्टोरियंस भी हैं। उनकी जड़ों में सिर्फ मिट्टी नहीं होती, उनकी शाखाओं में सिर्फ पत्तियां नहीं होती, बल्कि उनकी छाल के अंदर छुपा होता है समय का सबसे अनोखा कैलेंडर। जब हम किसी पेड़ को काटकर उसके तने को देखते हैं तो हमें दिखाई देते हैं गोल गोल घेरे, जिन्हें हम ट्री रिंग्स कहते हैं। साधारण आंखों को ये सिर्फ लकड़ी के डिजाइन लगते हैं, लेकिन असल में ये हर साल की कहानी है। ये रिंग्स हमें बताते हैं कि किस साल बारिश ने धरती को हरियाली से भर दिया और किस साल सूखा पड़कर जीवन को कठिन बना गया। इस अद्भुत राज को दुनिया के सामने लाने वाले वैज्ञानिक थे एंड्रू एलिकॉट डगलस। नाम शायद आपने ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन ये वही शख्स हैं जिन्हें आज फादर ऑफ डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। डगलस की कहानी खुद में उतनी ही फैसिनेटिंग है जितनी उन पेड़ों की जिनसे उन्होंने ये रहस्य निकाला। डगलस एक एस्ट्रोनॉमर थे। वे आकाश के तारे, ग्रह और खासकर सूरज का अध्ययन करते थे। सूरज की सतह पर दिखने वाले काले धब्बे यानी सनस्पॉट्स उनके लिए बहुत इंट्रिगिंग थे। वे सोचते थे कि क्या ये सनस्पॉट्स सिर्फ सूरज तक सीमित हैं या इनका असर हमारी धरती पर भी पड़ता है। क्या ये हमारे मौसम को बदलते हैं? क्या इनका असर हमारी फसलों, हमारे पेड़ों, हमारे जीवन पर भी पड़ता है? यही सवाल उनके मन में लगातार गूंजते रहते। उन दिनों विज्ञान का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन मौसम की स्टडी अभी अपने शुरुआती दौर में थी। ना सैटेलाइट्स थी, ना सुपर कंप्यूटर्स। मौसम की जानकारी सिर्फ ऑब्जर्वेशन से मिलती थी। ऐसे में डगलस ने अपनी क्यूरियोसिटी को नए रास्ते पर मोड़ा और उन्होंने पेड़ों को स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने गौर किया कि पेड़ हर साल एक नई परत बनाते हैं और हर परत, हर रिंग अलग होती है। कुछ रिंग्स मोटी होती, कुछ पतली। डगलस ने सोचा कि शायद ये फर्क मौसम की वजह से है। उन्होंने कई जगहों से पेड़ों की लकड़ी के सैंपल इकट्ठा किए और उनकी रिंग्स को स्टडी किया। धीरे धीरे उनके सामने एक चौंकाने वाला सच आया। पेड़ों की ग्रोथ सीधे तौर पर रेनफॉल, टेम्परेचर और सनशाइन पर निर्भर करती है। यानी पेड़ हर साल अपने अंदर नेचर की पूरी कहानी लिख लेते हैं। इमेजिन कीजिए, कोई पेड़ 200 साल पुराना है तो उसकी 200 रिंग्स होंगी और हर रिंग उस साल के क्लाइमेट के रिपोर्ट कार्ड होगी। अगर उस साल खूब बारिश हुई तो रिंग चौड़ी होगी, अगर ड्राउट पड़ा तो रिंग पतली होगी, अगर मौसम बैलेंस्ड रहा तो रिंग नॉर्मल होगी। डगलस ने महसूस किया कि पेड़ सिर्फ जीवित प्राणी नहीं है, बल्कि लिविंग रिकॉर्डर्स हैं जो नेचर की हर धड़कन को अपने भीतर कैप्चर करते हैं। यहीं से जन्म हुआ डेंड्रोक्रोनोलॉजी का, साइंस ऑफ ट्री रिंग्स। अब डगलस ने एक और बड़ा स्टेप उठाया। उन्होंने सोचा, क्या पेड़ों की इन रिंग्स को जोड़कर हम पूरे इलाके का वेदर हिस्ट्री बना सकते हैं? उन्होंने एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको के जायंट ट्रीज, खासकर पाइन्स और सेक्वोयास पर काम किया। उन्हें ऐसे पेड़ मिले जिनकी उम्र 500 साल से भी ज्यादा थी। इन पेड़ों ने सदियों के मौसम को अपनी रिंग्स में लिख रखा था। डगलस ने एक नया तरीका निकाला जिसे क्रॉस डेटिंग कहा गया। इसका मतलब था कि अगर किसी पुराने पेड़ का ट्रंक अधूरा है और उसकी आखिरी रिंग 1800 तक की है, तो उसे किसी दूसरे पेड़ की रिंग्स के साथ मैच करके उससे पहले का डेटा निकाला जा सकता है। इस तरह अलग अलग पेड़ों की रिंग्स को जोड़कर उन्होंने हजारों साल पुराना क्लाइमेट कैलेंडर तैयार कर दिया। ये सिर्फ विज्ञान नहीं था, ये जादू जैसा था, क्योंकि अब इतिहासकार इन रिंग्स की मदद से प्राचीन सभ्यताओं के रहस्य सुलझाने लगे। पुरानी इमारतों और टेम्पल्स में लगी वुडन बीम्स की डेटिंग ट्री रिंग से की गई। इससे पता चला कि किस दौर में कौन सी सिविलाइजेशन ड्राउट की वजह से कोलैप्स हुई। आर्कियोलॉजी को नई दिशा मिली और मीटरोलॉजी को नया आधार। डगलस ने पेड़ों और सूर्य के बीच भी सीधा कनेक्शन एस्टैब्लिश किया। उन्होंने पाया कि सनस्पॉट्स और ट्री रिंग्स में वेरिएशंस काफी हद तक मैच करते हैं। इसका मतलब ये था कि सूर्य की एक्टिविटी भी पेड़ों की ग्रोथ और धरती के मौसम पर असर डालती है। इस डिस्कवरी ने साबित किया कि पेड़ न सिर्फ लोकल क्लाइमेट का रिकॉर्ड रखते हैं, बल्कि कॉस्मिक फोर्सेस का भी प्रभाव अपने अंदर कैप्चर करते हैं। सोचिए, एक साधारण सा पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन देने वाला नहीं, बल्कि एक लिविंग लाइब्रेरी है जो क्वाइटली खड़ा होकर हमें ये बता सकता है कि सैकड़ों साल पहले मौसम कैसा था।
आज डेंड्रोक्रोनोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ पेड़ों की एज या रेनफॉल हिस्ट्री जानने तक सीमित नहीं है। इसका यूज़ ग्लेशियर्स के पिघलने, रिवर फ्लड्स, वॉल्केनिक इरप्शंस और यहाँ तक कि पुराने ह्यूमन सेटलमेंट्स की डेटिंग में भी होता है। जब किसी आर्कियोलॉजिकल साइट से लकड़ी के अवशेष मिलते हैं तो ट्री रिंग से पता लगाया जाता है कि वो लकड़ी किस साल काटी गई थी। इस तरह इतिहास की टाइमलाइन बिल्कुल एक्यूरेट बनाई जा सकती है। डगलस की खोज ने हमें ये सिखाया कि नेचर कभी झूठ नहीं बोलता। हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स खो सकते हैं, रिकॉर्ड्स जल सकते हैं, मॉन्यूमेंट्स ढह सकते हैं, लेकिन पेड़ हमेशा ट्रूथ के गवाह बने रहते हैं। उनकी हर रिंग हमें रिमाइंड कराती है कि धरती का हर सीजन, हर बारिश, हर ड्राउट दर्ज किया गया है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, तो हमें सबसे ऑथेंटिक गाइडेंस उन्हीं पेड़ों से मिलती है, क्योंकि उन्होंने पहले भी ड्राउट्स देखे हैं, फ्लड्स देखे हैं, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने का असर देखा है। वो हमें बताते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, बशर्ते हम उनकी लैंग्वेज समझना सीख जाएं। डगलस की जर्नी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है क्यूरियोसिटी और पेशेंस का। उन्होंने आकाश में सूरज की तरफ देखा और उसकी एक्टिविटीज को समझना चाहा, लेकिन जवाब मिला जमीन पर खड़े पेड़ों में। उन्होंने पाया कि एज अबव सो बिलो, जैसा ऊपर सूरज में होता है उसका असर नीचे पेड़ों और मौसम में दिखता है। तो जब भी आप किसी बड़े पेड़ की छाया में बैठे तो याद रखिए कि वो पेड़ सिर्फ आपको ठंडी हवा नहीं दे रहा, वो अपने भीतर सदियों का हिस्ट्री लेकर खड़ा है। उसकी हर रिंग एक साइलेंट विटनेस है, बारिश की, धूप की, भूख की, सुख की और बदलाव की। और इसी वजह से एंड्रू डगलस का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमें ये सिखाया कि अगर हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है तो पहले हमें पास्ट को डीकोड करना होगा। और पास्ट का सबसे बड़ा आर्काइव नेचर ने हमें गिफ्ट किया है पेड़ों की इन लिविंग रिंग्स के रूप में। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डगलस ने सिर्फ एक नई साइंस को जन्म नहीं दिया, उन्होंने हमें एक नया नजरिया भी दिया, नेचर को पढ़ने का। इमेजिन कीजिए कोई साइंटिस्ट टेलीस्कोप से आकाश को देख रहा हो और अचानक उसकी क्यूरियोसिटी उसे जंगलों तक खींच लाए। ये कॉन्ट्रास्ट ही डगलस की जीनियस थी। उन्होंने दिखाया कि यूनिवर्स और अर्थ एक दूसरे से जुड़े हैं। सूरज की धड़कन यानी सनस्पॉट्स सीधे सीधे हमारे पेड़ों की ग्रोथ में ट्रांसलेट हो जाती है। अब सोचिए, जब कोई आर्कियोलॉजिस्ट किसी प्राचीन मंदिर के खंडहरों में जाता है और वहाँ उसे लकड़ी का एक टुकड़ा मिलता है, तो उस लकड़ी की रिंग्स आर्कियोलॉजिस्ट को एग्जैक्ट यह बता सकती हैं जब वो मंदिर बनाया गया था। इसका मतलब ये है कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी ने न सिर्फ मौसम और विज्ञान को बल्कि हिस्ट्री और कल्चर को भी बदल दिया। सडनली हमें टाइमलाइंस मिल गईं जो पहले सिर्फ अनुमान थी। ट्री रिंग्स की मदद से साइंटिस्ट ने ये भी जाना कि कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस अचानक क्यों गिर गईं। उदाहरण के तौर पर अमेरिकन साउथ वेस्ट की एंसेस्ट्रल पुएब्लोन सिविलाइजेशन, जिसे पहले अनासाजी कहा जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े सेटलमेंट्स अचानक क्यों खाली हो गए। डगलस और उनके बाद की रिसर्चर्स ने जब उस समय के पेड़ों की रिंग्स स्टडी की तो पता चला कि उस दौर में एक सिवियर ड्राउट पड़ा था जो कई दशकों तक चला। फूड प्रोडक्शन गिर गई, पानी की कमी हो गई और पूरी की पूरी सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई। ये वो जानकारी थी जो किसी लिखित दस्तावेज में नहीं मिल सकती थी, लेकिन पेड़ों ने हमें साफ साफ बता दी। यहाँ हमें नेचर की एक और फिलॉसफी समझ में आती है। पेड़ चुप रहते हैं, वो बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी खामोशी में भी एक आवाज़ है। वो रिंग्स हमें बताते हैं कि नेचर सब कुछ रिकॉर्ड करता है, हमें बस उसकी लैंग्वेज समझने की ज़रूरत है। आज के समय में जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो ट्री रिंग्स सबसे ऑथेंटिक विटनेसेस हैं। जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जब मॉनसून पैटर्न्स बदल रहे हैं, जब समर्स रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो हमें इन फिनोमेना को समझने के लिए सिर्फ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें पीछे जाकर देखना होगा कि नेचर पहले कैसे रिएक्ट करता था। ट्री रिंग्स हमें बताते हैं कि पिछली सदियों में भी ड्राउट्स आए थे, फ्लड्स आए थे, ग्लोबल टेम्परेचर्स फ्लक्चुएट हुए थे। फर्क बस इतना है कि अब इंसानों की एक्टिविटीज ने इन साइकिल्स को और भी तेज और खतरनाक बना दिया है। डगलस की खोज हमें ये भी सिखाती है कि हर जेनरेशन को अपने सवालों के जवाब नेचर में ही मिलते हैं। आज हम AI और सैटेलाइट्स के ज़माने में जी रहे हैं, लेकिन सोचिए कि 100 साल पहले एक व्यक्ति ने सिर्फ पेड़ों की मदद से एक पूरी नई साइंस बना दी थी। और अब बात करें फ्यूचर की। डेंड्रोक्रोनोलॉजी आज फोरेंसिक साइंस में भी काम आ रही है।
साइंटिस्ट्स क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में लकड़ी के सैंपल्स की मदद से पता लगाते हैं कि लकड़ी कहाँ से आई थी और किस साल काटी गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट इसका यूज़ करते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि कोई प्राचीन आर्टिफैक्ट किस दौर का है। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट्स इसका यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी फास्ट हो रही है। ये सब एक व्यक्ति की क्यूरियोसिटी का नतीजा है। अगर डगलस सिर्फ टेलीस्कोप तक सीमित रहते तो शायद हमें ये सब कभी पता ना चलता, लेकिन उन्होंने ग्राउंड पर खड़े होकर आसमान और धरती दोनों को जोड़ा। और अब थोड़ा पोएटिक होकर सोचिए, जब आप किसी पुराने पेड़ के पास जाते हैं, उसकी छाल पर हाथ रखते हैं, तो दरअसल आप उस लिविंग आर्काइव को छू रहे होते हैं जिसमें सेंचुरीज का इतिहास लिखा है। उस पेड़ ने तूफानों को सहा है, उसने ड्राउट देखा है, उसने बारिश का आनंद लिया है, उसने कई पीढ़ियों को आते जाते देखा है। और जब आप उसकी रिंग्स को पढ़ते हैं तो आप उसके साथ समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं। यहाँ एक और बात दिलचस्प है, हर पेड़ की कहानी लोकल होती है। कोई पेड़ एरिज़ोना के डेजर्ट में खड़ा है तो उसकी रिंग्स डेजर्ट के मौसम की कहानी कहेंगी। कोई पेड़ हिमालयस में खड़ा है तो उसकी रिंग्स वहाँ की ठंड और स्नोफॉल की गवाही देंगी। और जब साइंटिस्ट इन अलग अलग पेड़ों की कहानियाँ जोड़ते हैं तो हमें पूरी दुनिया का एक ग्रैंड क्लाइमेट हिस्ट्री मैप मिल जाता है। ये ऐसा है जैसे दुनिया के हर कोने से गवाहियाँ इकट्ठी कर ली जाएं और उन्हें एक साथ पढ़ा जाए। डगलस की खोज हमें ये भी सिखाती है कि नॉलेज कभी आइसोलेटेड नहीं होता। एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, क्लाइमेटोलॉजी, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स लगते हैं, लेकिन जब एक क्यूरियस माइंड इन्हें जोड़ देता है तो एक पूरी नई दिशा निकल आती है। यही इंटरडिसिप्लिनैरिटी का मैजिक है। आज के स्टूडेंट्स और यंग साइंटिस्ट के लिए ये एक इंस्पिरेशन है। क्यूरियोसिटी को कभी छोटा मत समझो। एक सवाल, एक डाउट, एक ऑब्जर्वेशन, यही पूरी दुनिया को बदल सकता है। डगलस ने बस इतना सोचा था कि क्या सनस्पॉट्स का असर मौसम पर पड़ता है, और उस सोच ने हमें एक कंप्लीट साइंस दे दी। तो अगली बार जब आप किसी जंगल से गुजरें, किसी पुराने पेड़ के पास बैठें या किसी पार्क में शेड एंजॉय करें, तो याद रखिए आप किसी साइलेंट टीचर के साथ बैठे हैं। वो टीचर बोलता नहीं है, लेकिन उसकी रिंग्स लाउडली अनाउंस करती हैं कि नेचर ने सब कुछ लिखा है, बस हमें पढ़ना आना चाहिए। और यही है एंड्रू एलिकॉट डगलस की सबसे बड़ी लेगेसी। उन्होंने हमें नेचर की किताब पढ़नी सिखा दी।